अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी ये अयाज सादिक साहब ने जो आज बयान दिए है ना, उसके ऊपर बड़ी ले दे हो रही है और हुकूमत बड़ी जनाब बातें कर रही है कि उन्होंने कोई पता नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर दी है या हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर दी है। क्योंकि ये हुकूमत झूठ का सहारा लेती है तो उन्होंने हर चीज़ में ऐसा ही उनको नज़र आता है, हर चीज़ में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के झूठे बयान दे दे के ये ना सिर्फ ये कि खुद ये हुकूमत को मुतनाज़ कर रहे हैं, हमारी फ़ौज को मुतनाज़ कर रहे हैं, बल्कि इदारों को मुतनाज़ कर रहे हैं। अब और जो है ना मज़ीद इसमें कर रहे हैं। अयाज सादिक साहब के बयान का ये था कि हुकूमत ने कमज़ोरी दिखाई है, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, छोटी सी वो वीडियो है बिल्कुल, कि 1 साल पहले जब अभिनंदन को इंडिया के हवाले किया गया था तो उस वक़्त मेरे तसुरात क्या थे और वकला के क्या थे, ये चीज़ मैं सारी आपके सामने अभी बयान करता हूँ। तो सारे लोग ही हैरान हुए थे कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और इमरान खान ने अचानक ही तकरीर करते हुए ऐलान किया कि जनाब अब हम जो है ना अभिनंदन को सुबह रिलीज़ कर रहे हैं। ना कोई अपोजिशन से मशवरा किया, ना मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान ने शायद पाक फ़ौज से भी मशवरा नहीं किया। अपना उसका ज़हन था और अपना उसका बयान था जिसकी उसने तकमील की है। तो इस तरह अयाज सादिक के आज जो असम्बली में उन्होंने बयान दिया है वो हकीकत पर मबनी है, उसको किसी और इदारे के साथ ना जोड़ा जाए। ये इमरान खान की जो विजन है ना और जो उसका पॉलिटिक्स है, ये उसका आकाश है। ये पाक फ़ौज के हवाले से इस बयान का कोई अयाज सादिक का ना ताल्लुक़ है, ना कोई अयाज सादिक जो है ना गद्दार है, ना उसके ऊपर कोई लानत भेजनी चाहिए, ना कोई ऐसी बात करनी चाहिए, ना उनकी बात का ये मकसद है। आप देखें कि 1 साल पहले इसके ऊपर मैंने क्या बात की थी वो आप देखें और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक़्त जो है ना ये क्या माहौल बना था जब 24 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत ने कहा था कि हम इनको फ़ौरन ही जो है ना वो सुबह रिलीज़ कर रहे हैं, हम सुबह इनको रिलीज़ कर रहे हैं। तो तब उस वक़्त मैंने क्या कहा था, ज़रा देखें इस वीडियो में, आपको सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि क्या अयाज सादिक का बयान दुरुस्त है, गलत है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या इदारों के ख़िलाफ़ है, या इसको क्यों इस तरह लपेटा जाए। क्योंकि हुकूमत के पास तो कोई और इशू है ही नहीं। ठीक है, आए मुलाजा करें, मेरा वो बयान देखें, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर कोई कमेंट्स करें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमने इंडिया से बदला ले लिया है, और मैं इसी हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने जो अग्रेशन हमारे ख़िलाफ़ किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है पाक फ़ौज ने, और हमारे पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हो गए। और आज आप देख लें, इंडिया के चैनल भी देख लें तो उनके अंदर मातम छाया हुआ है। तो दोस्तों, इमरान खान ने तकरीर असम्बली में की है और उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है। इमरान खान ने, अपोजिशन ने भरपूर साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन इमरान खान की तकरीर के आखिर में अचानक ही तकरीर ख़त्म हो गई और बाद में फिर उन्होंने कहा जी कि मैं स्पीकर साहब मैंने एक ऐलान करना है, और वो उन्होंने कहा कि जी कल हम जो है वो इनके जो भारतीय पायलट है आनंद, उसको हम रिहा करने लगे। ये सुन के यकीन करो मैं हैरान हो गया, बल्कि सकते में आ गया कि ये इमरान ने क्या कर दिया। अभी तो जंग जारी है और अभी कोई मामला तय नहीं हुए, इंडिया ने कोई मुतालबा नहीं किया, कोई रिटर्न तहरीरी हमसे माफ़ी नहीं मांगी कि हमारा जी पायलट आपने गिरफ़्तार कर लिया है और अब आप इसको रिहा करने लगे हैं। इमरान खान ने अचानक ही ऐलान कर दिया बग़ैर किसी के मशवरे के, और मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे क्या दबाव है। मैंने इंडिया चैनल लगा के देखा तो इंडिया चैनल वाले कह रहे थे कि इमरान खान हमारे पायलट को 24 घंटे के अंदर अंदर वापस करो, वरना हम बड़ी जंग का ऐलान करके बड़ा हमला करने वाले हैं।
اور اب مجھے تو یہ اس میں صداقت لگ رہی ہے کہ یہ انڈیا چینل جو دھمکی والی بات کر رہا تھا شاید یہ اس کے اوپر ہے، لیکن اس کی ابھی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے وکلاء کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے، کیا ہم اس جو پائلٹ آنند پائلٹ ہے اس کو ہم دال چاول اور سبزی نہیں کھلا سکتے، یا کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ ہم فوری طور پہ اس کی رہائی کا مطالبہ ابھی انڈیا نے باقاعدہ کیا نہیں، سفارتی ذرائع سے نہیں کیا، کسی کی طرف سے دباؤ نہیں آیا، اس کو ہم نے زندہ بچا لیا ہے، پاکستانی قوم نے پائلٹ کو زندہ بچا لیا ہے، ورنہ وہاں پہ وہ ہماری عوام ہی اس کو ختم کر دیتی۔ لیکن یہ اچانک یہ ایسا کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ کے اصول ہیں ان کے یہ خلاف بات ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے ہم تھوڑا اس کو ہم نے رکھنا نہیں ہے، رہا کرنا ہے، یہ بالکل بات طے ہے کہ ہم نے اس کو رہا کرنا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم کچھ مطالبات منوا سکتے ہیں۔ ہمارے کرنل حبیب کو جنہوں نے دھوکے سے نیپال سے گرفتار کیا تھا وہ انڈیا کی قید میں ہے، وہ چھڑوا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور مقبوضہ کشمیر کے بڑے بڑے لیڈر پڑے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ جنگ نہ ہو، سارا کچھ نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچانک اس طرح یہ انڈیا کے سامنے یہ ہتھیار ڈالنے والی بات ہے، اور اس میں کوئی ابھی پریشر نہیں ہے، بین الاقوامی پریشر نہیں ہے، کسی نے بھی ہمیں نہیں کہا کہ اس کو چھوڑو، اور اچانک میری یہ سمجھ سے بالا ہے۔ میں دوستوں سے، اپنے یہ قانونی ٹی وی چینل کے ویورز سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ اس میں بھلائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی نیگوسیشن کر کے، بارگیننگ کر کے، کچھ عرصے کے بعد، یہ تو ایسا ہی ہے اس کو ہار پہنا کے چھوڑ رہے ہیں، کل کو کوئی اور پائلٹ آئے گا وہ کہے گا جی ہم تو 24 گھنٹے میں چھوٹ جائیں گے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اول تو ابھی چھوڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی معاہدہ ہو، بارگیننگ ہو، صلح کی بات ہو تو ہم چھوڑیں، ورنہ میں سمجھوں گا کہ ہم انڈیا کے نیچے لگ گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، اور ہم نے ذہنی طور پہ ان سے ہم ڈر گئے ہیں۔ میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں، ابھی تک انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کو ریویو کریں اور یو ٹرن لیں، اور یہ کہیں کہ ہمارے جو کرنل حبیب گرفتار ہے اس کو رہا کیا جائے، اور مقبوضہ کشمیر کے جو بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے کے حوالے سے بات کی جائے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری یہ جو ہے پسپائی ہوئی ہے۔ تو ویورز آپ ذرا ہمیں اپنے کمنٹس کے ساتھ آگاہ کریں کہ کیا یہ میرا موقف ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔